हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का घटना चक्र। और आज आपकी ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है। एक क्लास आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, तो आपको उस क्लास को भी देख लेना है, तभी आप इस क्लास से कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर हम ज्योग्राफी के घटना चक्र को डिस्कस कर रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, देखिए, सामान्य भूगोल यानी कि ज्योग्राफी को दो पार्ट में बांटा जाता है। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी। अभी हम इंडियन ज्योग्राफी को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। भारत के भूगोल में सबसे पहला चैप्टर है आपके सामने सामान्य परिचय। यहाँ पर भारत का सामान्य परिचय से रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, उसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था भारत के क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। अक्षांशीय विस्तार से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, भारत एवं कर्क रेखा से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मानक समय से, दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे गए हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका सबसे पहला चैप्टर है भारत का सामान्य परिचय। और सबसे पहले ये क्षेत्रफल से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए थे, जिन्हें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। दूसरा आपका यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए थे, ये भी हमने डिस्कस कर लिए थे। तीसरा भारत एवं कर्क रेखा से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका मानक समय। मानक समय से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चंस है आपकी स्क्रीन में, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्ध रात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 172 डिग्री 30। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 घंटे का अंतराल होगा। ये यूपीपीसीएस 1992 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुजरात का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 4 पूर्व से 74 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर के मध्य है, तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 91 डिग्री 30 पूर्व से 97 डिग्री 30 पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 26 है। चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए 29 डिग्री 26 गुना 4 लगभग 118 मिनट का अंतराल, यानी कि लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है आपके सामने, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। दूसरा कथन है, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। तीसरा कथन है, बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो 3 कथन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आपको सही कथन यहाँ पर चुनना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 और 3 कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो देखिए, दूसरा कथन कहता है कि औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है, तो ये कथन आपका सही है। तीसरा, बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, तो ये कथन भी आपका सही हो जाएगा। ये आईएएस के प्रीलिम्स 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग शहरों की देशांतरीय स्थितियां दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, रीवा। रीवा जो है आपका भारतीय मानक समय के देशांतर के सबसे ज्यादा निकट है। देखिए, 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी था, 10:38 पूर्वाह। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्या है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी था, 14 यहाँ पर .30। तो ये आपका सही आंसर था।
सातवां क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से भारतीय मानक समय की याम्योत्तर गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है ये आपको बताना था, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82°30 किस नगर से होकर गुजरती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद। तो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82°30 पूर्वी इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरती है। नौवां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 82°30 पूर्वी। इसे आप सभी जानते होंगे। देखिए 10वां क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद, नैनी। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो इनमें कितने का अंतर पाया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लगभग 7 बजे प्रातः। तो इसे आपको ध्यान रखना है। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बंगलुरु। आप देख सकते हैं। देखिए दिल्ली का देशांतरीय विस्तार 76°50 पूर्व से 77°22 पूर्व के मध्य है। वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा, जिसका देशांतरीय अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। तो इसीलिए सही आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बंगलुरु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जो भारतीय मानक समय से रिलेटेड क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे, आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से मानक समय से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु से कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, इन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो आपको बताना है यहाँ पर, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा निकोबार। तो बड़ा निकोबार पर भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहां पर स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बड़ा निकोबार। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्वेश्चंस आपसे बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है आपका, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 68°7 पूर्व गुजरात में। तो भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु गुजरात में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गुहार मोती गुजरात में स्थित है। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। तो लखनऊ सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पर हमने तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत के सीमावर्ती देश, जहां से आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए इन्हें देखते हैं। देखिए
यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा कथन है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं, इनका सही आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। इसका मतलब 1, 2, 3 यहाँ पर सभी कथन आपके सही हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर। तो मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा जो है आपकी बांग्लादेश से लगती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, नागालैंड। चौथा क्वेश्चन है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी मेघालय। तो मेघालय की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। छठा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। तो बिहार की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्रण संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीगत हैं विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे कौन से हैं? सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा, नदी जल का बंटवारा। तो यहाँ पर ये मैप आपको दिया गया है, देखिए ABC ये आपको बताया गया है। आपको बताना है कि कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर इनसे रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सरक्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं वुल्लूर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। तो ए क्षेत्र आपका सरक्रीक क्षेत्र को दर्शाता है, बी नियंत्रण रेखा क्षेत्र को दर्शाता है और सी आपका सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। आठवां क्वेश्चन है आपका, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए असम। तो असम राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। तो इन राज्यों का समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात सीमा बनाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम और बिहार। तो नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार राज्य का युग्म बनाते हैं। इसके अलावा नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सही आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर।
13वां क्वेश्चन है आपका, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। सही आंसर है डी, रेडक्लिफ रेखा के द्वारा। तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा के द्वारा किया गया है। 14वां क्वेश्चन है, रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। 16वां क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। सही आंसर है ए, अध्यारोपित सीमा का। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। 17वां क्वेश्चन है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। 18वां क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। ऑप्शन ए, भारत और चीन के बीच। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना है। 19वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। 20वां क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। तो भारत के सिक्किम की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। 21वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 22वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन तथा बांग्लादेश। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने भारत के सामान्य परिचय से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये आपका घटना चक्र का पहला चैप्टर था जो अभी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो पहला चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीटली समाप्त हो जाता है। अभी ये आपका दूसरा चैप्टर है, भारत का भौतिक विभाजन। तो भारत के भौतिक विभाजन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपके जो घटना चक्र में दिए गए हैं, इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप watching. Please like, share and subscribe. Thank you.